आज MBA, MCA दोनों ही एक प्रोफेशनल कोर्स हैं और रोजगार परक जिनसे कि हमारी पूरी सोसाइटी जूझ रही है समस्या से, बेरोजगारी से। तो ये बहुतेरे स्किल्स देने वाला, मल्टीपल स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमारे युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में काफी सुविधा होगी, मदद मिलेगी। इसी उद्देश्य से इन दोनों कोर्स की पढ़ाई बेगूसराय जैसे जिले में जिला स्तर पे शुरुआत की गई है। कहते हैं कि MBA करने के बाद जॉब की एक गारंटी सी हो जाती है, ये इस बात में कितना दम? मैं जॉब की गारंटी तो नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैं आय की गारंटी बोलती हूँ। अच्छा, इनकम की गारंटी। इनकम की गारंटी, पैसे आने लगेंगे, इतना स्किल कर देती हैं। जी हाँ, तुलनात्मक तरीके से काफी ऊपर। अच्छा, नौकरी में, जॉब में हम एक निर्धारित आय की उम्मीद करते हैं, वो तो आपका सुनिश्चित है। दूसरों से अलग करता है ये प्रोग्राम, और वो सुनिश्चित है कि ये जॉब तो मिल ही जाएगा। प्रिंसिपल है, एजुकेशन से जुड़ी भी है। जो समाज में जो चीजें होती हैं कि बेटे को डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे, या कोई बैंक में या SSC की सबकी तैयारी में लग जाते हैं। हाँ। MBA को गार्जियन भी नहीं समझ पाते। अगर बच्चा बोलता भी कि मुझे MBA करना है, तो ये क्या कर रहे हो, इससे क्या बनोगे, ये एक प्रश्न खड़ा होता है। इसको कैसे आप कहना चाहेंगे? MBA करके तो आप वो कला पाते हैं जो अंबानी ने पाया है, जो बिल गेट्स ने पाया है। ये तो सिर्फ अपने को निखारने की बात है। आप हर तरफ से स्वतंत्र हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसपे कि आज सरकार भी काफी जोर दे रही है, क्योंकि वहां किसी तरह की कोई सीमा नहीं है। एक बेहतर प्रबंधन आप सीखते हैं, बेहतर प्रबंधन सीखते हैं। चाहे तो बड़ी कंपनी चला सकते हैं, बड़ी कंपनी में आप CEO बन सकते हैं, बड़े प्रबंधक बन सकते हैं, सुधा मैम की तरह प्रिंसिपल। हाँ, नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज 18। तो इस वक्त हम हैं गंगा ग्लोबल MBA स्कूल कॉलेज में, और हमारे साथ हैं गंगा ग्लोबल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रोफेसर सुधा झा, और हम इनसे बातचीत करेंगे कि बेगूसराय में गंगा ग्लोबल जो MBA और MCA का कोर्स कराती है उसके बारे में जानेंगे। और सुधा झा जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, इनसे एजुकेशन के बारे में भी ढेर सारी बात करेंगे। तो स्वागत है आपका मॉर्निंग न्यूज 18 में। नमस्कार नयन जी। ये जो बेगूसराय में गंगा ग्लोबल का नाम हमने सुना, तो सोचा कि जरा पूछाएं मैम से कि ये MBA और MCA की पढ़ाई यहाँ हो रही है, तो एक बड़ी बात है कि बेगूसराय जैसे जिले में इसका एजुकेशन, मुझे इसके बारे में कुछ जानना है, कुछ बताएं आप। नयन जी, आज MBA, MCA दोनों ही एक प्रोफेशनल कोर्स हैं और रोजगार परक जिनसे कि हमारी पूरी सोसाइटी जूझ रही है समस्या से, बेरोजगारी से। तो ये बहुतेरे स्किल्स देने वाला, मल्टीपल स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमारे युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में काफी सुविधा होगी, मदद मिलेगी। इसी उद्देश्य से इन दोनों कोर्स की पढ़ाई बेगूसराय जैसे जिले में जिला स्तर पे शुरुआत की गई है। लेकिन मैम, जैसे MBA का नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर या देश से बाहर भी जाने का एक मिजाज बनता है। MBA को एक बड़े रूप में लोग पहले देखते थे, लेकिन अगर वो बेगूसराय में है तो क्या फर्क पड़ता है और जगहों पे, और बेगूसराय में क्या फर्क पड़ेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये नयन जी, आपने बड़ी सहजता से इस चीज को रख दिया कि MBA और MCA कितना महत्वपूर्ण है और कितनी ऊपर की चीज है। ये हाई लेवल एजुकेशन का एक पार्ट है, जो कि पहले मेट्रोपॉलिटन्स में ही उपलब्ध हुआ करता था।
काफी एक्सपेंसिव आज भी है और पहले भी था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे जो जन सामान्य हैं, जो छोटे से जिले में, छोटे से गांव में निवास करते हैं, उनको ऐसी पढ़ाई से उनकी आर्थिक अवस्था के लिए, उनके लोकेशन की दूरी के लिए वंचित कर दिया जाए, ये न्याय संगत नहीं लगता। लेकिन सुधा मैम, ये तो आप मानती है ना कि इन सब चीजों में फैकल्टी, जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, उनका एक बड़ा बहुत मायने रखता है, बहुत डिसिप्लिन वाला ये एजुकेशन। बिल्कुल सही कहा आपने। फैकल्टी का इम्पैक्ट, असर जो होता है वो लंबे समय तक चलता है और इनके महत्व को हम अस्वीकार नहीं कर सकते। अगर हमारी फैकल्टी वेल क्वालिफाइड, वेल लर्नेड, वेल एक्सपीरियंस्ड नहीं होंगे तो हम उन चीजों को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे हमारे स्टूडेंट्स के बीच। हम जानना चाहेंगे कि आखिर प्रिंसिपल का एजुकेशन क्या है, कहाँ तक है, किस तरह से हुआ? देखिए, हायर एजुकेशन में प्रिंसिपल के लिए हमारी जो एपेक्स बॉडी होती है, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट AICTE अप्रूव्ड है, तो उनके जो नॉर्म्स होते हैं क्वालिफिकेशंस के, उसको जो भी डिजर्व करेगा और सेलेक्टेड होगा तो वो आ जाएंगे। तो हाईएस्ट डिग्री जो होनी चाहिए एलिजिबिलिटी, वो मेरे पास है। कहाँ से आपने पढ़ाई की, ये थोड़ा जानना रोचक होगा कि आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ? देखिए, मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत बहुत ही छोटे कस्बे से, झरिया जैसे कस्बे से शुरुआत की थी। वहाँ एक अच्छा स्कूल माना जाता था, वहां से हमारी स्कूलिंग हुई। इसके बाद SSLNT वुमेन्स कॉलेज धनबाद, अच्छा धनबाद सेकंड पोजीशन पे आता था, वहां से हमने अपना ग्रेजुएशन किया। क्या चीज से ग्रेजुएशन था आपका? हमारा आर्ट्स में ग्रेजुएशन था, ऑनर्स। उस समय हमारे समय में ऑनर्स हुआ करता था। ऑनर्स पेपर को हमने ऑप्ट किया था। उसमें 4 पेपर एडिशनल पढ़े जाते थे, ज्यादा पढ़ाई की जाती थी 4 पेपर की। उसके बाद ऑनर्स ग्रेजुएशन जी। आफ्टर ग्रेजुएशन हमने पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया पोस्ट ग्रेजुएशन में, जहाँ से हमने लेबर एंड सोशल वेलफेयर में मास्टर डिग्री हासिल की। साथ ही साथ पटना यूनिवर्सिटी में रूरल मैनेजमेंट का पहला बैच शुरू हुआ था। हमने उसमें भी, वो उस समय इवनिंग में चला करता था। इवनिंग में, हाँ। तो मैंने एडमिशन ले लिया, चूंकि हॉस्टल में मैं रहती थी। रेगुलर सुबह मॉर्निंग में क्लासेस होते थे हमारे LSW के, और रूरल मैनेजमेंट इवनिंग में। तो बड़े आसान तरीके से मैंने इन दोनों प्रोग्राम्स में एडमिशन ले लिया था और कंप्लीट किया। फिर उसके बाद PhD का काम किया, PhD पूरा किया। चूंकि शुरू से ही हमारी इच्छा थी कि मैं हायर एजुकेशन में ही रिमेन करूं, क्योंकि भाग्यवश या जिस भी तरीके से संजोगवश मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और उसके परिवार के सदस्य ज्यादातर लोग शिक्षा के कामों से ही जुड़े रहे। लेकिन मैंने सुना कि आप फिर फॉरेन कंट्री में भी जाने का आपको मौका मिला एजुकेशन। नैन जी, सही सुना आपने। ये तो बाद का डेवलपमेंट है, जो हमारे अपने कर्म से, अपनी इच्छा से आगे बढ़ता गया। मेरी बहुत इच्छा थी कि दुनिया में अगर मैं रह रही हूँ, जन्म हुआ है, तो मैं अपनी नजरों से दुनिया को देखूं। लेकिन माली हालत ऐसी नहीं थी कि मैं जगह जगह देश विदेश जा सकूं, ट्रेवल करते हुए अपनी नजरों से देख। इन कहाँ दूसरे देशों में, कहाँ भारत के अलावा और कहाँ अपने एजुकेशन को लेकर? पिकार्ड फाउंडेशन से एक डेवलपमेंट का प्रोग्राम आया था, जिसमें विजनरी लीडरशिप एक प्रोग्राम था और पूरे भारत में 200 लोगों को सेलेक्ट किया गया था। उसमें से एक मैं भी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मलेशिया में विजनरी लीडरशिप का एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में मैंने पार्टिसिपेट किया। मलेशिया में। और फिर देन आफ्टर मेंटरशिप के लिए, मेंटरिंग के लिए मुझे बांग्लादेश भेजा गया। अच्छा, बांग्लादेश, जहाँ नारी पोखो एक रिनॉन्ड NGO थी। नारी पोखो, हाँ। और सिरीन हक,
उसकी संचालक हुआ करती थी। अच्छा, वो भी एक रिनॉन्ड लेडी है। अच्छा अच्छा। जो वुमेन डेवलपमेंट तो में। मलेशिया गई, बांग्लादेश गई, और हाँ, कोई देश? हाँ हाँ। उसके बाद मुझे मौका मिला कि मैं अफ्रीकन कंट्री में अपनी योगदान दे सकूं। यानी साउथ अफ्रीका भी गई? साउथ अफ्रीका नहीं, दैट वाज अफ्रीका। अच्छा, एंड अफ्रीका के एक कंट्री है तंजानिया। अच्छा, तंजानिया। हाँ, तंजानिया, तंजानिया है, जहाँ भारतीयों की संख्या भी अच्छी तादाद में है। कहते हैं कि टोटल पॉपुलेशन के 40% लोग तो इंडियन तंजानिया भी गई। तो देखिए, कुल मिला के ये कह सकते हैं कि डॉक्टर सुधाजा जो गंगा ग्लोबल की प्रिंसिपल भी हैं, तो बहुत तरीके से इन्होंने अपने एजुकेशन को बिल्डअप किया और देश विदेश में भी विभिन्न कामों को लेकर जाने का मौका मिला। तो एजुकेशन अगर आपके पास होगा मैम, अगर एजुकेशन है तो रास्ते बहुत सारे खुलते हैं। और मुझे लगता है कि MBA करना, एक तो MCA है जो टेक्निकल जो है, कंप्यूटर का जमाना है, टेक्निकल का जमाना है, आने वाला जो समय है वो तो टेक्नोलॉजी का ही समय है। आज के डेट में हम कह सकते हैं नयन जी कि ये हमारी एक भाषा है। MCA कंप्यूटर एप्लीकेशन हमारी भाषा है, बोलने की, समझने की, तेज गति से मैसेज पहुंचाने की, पूरी दुनिया को एकत्रित करने की, मिनटों में, सेकंड में। ये एक भाषा है। अगर हम भाषा नहीं बोल पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे तो मूक बधिर हो जाएंगे ना। तो MCA तो आज की एक जरूरत है। MCA आज की जरूरत है, कंप्यूटर साइंस आज की जरूरत है। आप ये समझ लीजिए कि जैसे हम काका गगा सीखते हैं, ABCD सीखते हैं, तो ये तो हमारी बोलचाल की भाषा है, लेकिन काम करने की जो भाषा है, जैसे आप आज फेसबुक चला रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। तो अगर आप एजुकेशन को कंप्यूटर साइंस की तरफ ले जाते हैं तो MCA तक करने की एक सुविधा आपको है। और दूसरी तरफ जो MBA है, मुझे लगता है, जो मैं समझ पाया हूँ कि एजुकेशन की पूरी बॉडी है। आपको अगर लाइफ में डिसिप्लिन बनना है या एजुकेशन में हायर लेवल पे जाना है या हर क्षेत्र में अच्छी जानकारी अगर इकट्ठी करनी है, तो इसका एक समझिए कि इकट्ठा एक पॉकेट है, पूरा एक पैकेज है MBA। आप बिल्कुल सही कहा नयन जी आपने। ये तो सभी भाषाओं की मिली जुली ग्रंथि है। हर तरीके से आप कैसे बात करते हो, आप कैसे उठते हो, कैसे लोगों के संपर्क में आते हो और अपनी विश्वसनीयता बनाते हो। ये एक कला है, एक आर्ट है, एक विज्ञान है, ये एक सम्मिश्रण है। और मेरा तो मानना है कि पूरी दुनिया, हर एक कृत्य, एक एक काम एक बिजनेस है, या तो गिव है या टेक है। नौकरी के लिए जो दौरादौरी है, भागम भागी है, उस दौर में डॉक्टर सुधाजा स्टूडेंट को, जो 10+2 के बाद भी मैंने सुना है कि आप MBA कर सकते हैं, MCA कर सकते हैं, ये भी कोर्स है। कोर्स के बारे में भी हम और भी जानेंगे, लेकिन हम ये पहले आपसे जानना चाहेंगे कि MBA करना कितना जरूरी मानते हैं लाइफ में, कि MBA को रखना जरूरी मानते हैं लाइफ? यहाँ मैं आपको थोड़ा सा सही करना चाहूंगी। आपने कहा +2 लेवल पे, तो हमारे यहाँ प्रोग्राम 2 लेवल पे है। एक तो ग्रेजुएशन लेवल पे जिसकी एलिजिबिलिटी है +2, और दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे जिसकी एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएशन पे तो सब जानते ही थे, लेकिन अब 10+2 के बाद भी 10+2 के बाद अभी इस साल से, जिसमें अभी हमारा एक भी एडमिशन नहीं हुआ है, तो होगा, लेकिन हम लोगों ने अप्रूवल लिया है, उनसे परमिशन ले लिया है, वो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जो 4 साल के होंगे। आपके ग्रेजुएशन के साथ साथ वो पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिग्री देंगे। सामान्य तौर पे ग्रेजुएशन के लिए 3 साल निर्धारित किए जाते हैं। 1 साल के इस प्रोग्राम में कार्यक्रम में बचत होती है। ऐसे आप 5 साल में ग्रेजुएट होंगे, लेकिन इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को लेकर शुरू होने से ये 4 साल में ही हमारे स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे, जो MCA और MBA दोनों ही कोर्स में मंजूरी मिल जाएगी है। कहते हैं कि MBA करने के बाद
जॉब की एक गारंटी सी हो जाती है, ये इस बात में कितना दम है? मैं जॉब की गारंटी तो नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैं आय की गारंटी बोलती अच्छा, हूँ। इनकम की गारंटी, इनकम की यानी गारंटी पैसे आने लगेंगे, इतना स्किल कर देती हैं। जी हाँ, तुलनात्मक तरीके से काफी ऊपर। अच्छा। नौकरी में, जॉब में हम एक निर्धारित आय की उम्मीद करते हैं, वो तो आपका सुनिश्चित है। दूसरों से अलग करता है ये प्रोग्राम, और वो सुनिश्चित है कि ये जॉब तो मिल ही जाएगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त भी है। अच्छा, बेसिक शर्त है। क्या शर्त है? कि आपके व्यक्तित्व में वो काबिलियत होनी चाहिए। जो चीजें यहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं, स्टूडेंट्स इन चीजों को सीखें, समझें और व्यवहार में लाएं। अमूमन हमने देखा है कि लोग कहीं से डिग्री पाने के चक्कर में होते हैं, वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल एजुकेशन लेना चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए, क्लास जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, आप नियमित तरीके से क्लास आए, नियमित तरीके से जो हमारे फैकल्टीज उनको बताना चाहते हैं, बताते हैं। जिस तरह की हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उनको जोड़ते हैं, उन गतिविधियों से उनके समुचित विकास का मौका मिल जाता है, और दूसरों की तुलना में उनका व्यक्तित्व ज्ञान के क्षेत्र में हो या व्यवहार के क्षेत्र में हो, बढ़ जाता है। अमूमन आप तो प्रिंसिपल हैं, एजुकेशन से जुड़ी भी हैं। जो समाज में जो चीजें होती हैं कि बेटे को डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे, या कोई बैंक में या एसएससी की सब की तैयारी में लग जाते हैं। एमबीए को गार्जियन भी नहीं समझ पाते। अगर बच्चा बोलता भी कि मुझे एमबीए करना है, तो ये क्या कर रहे हो, इससे क्या बनोगे, ये एक प्रश्न खड़ा होता है। इसको कैसे आप कहना चाहेंगे? एमबीए करके तो आप वो कला पाते हैं जो अंबानी ने पाया है, जो बिल गेट्स ने पाया है। ये तो सिर्फ अपने को निखारने की बात है। आप हर तरफ से स्वतंत्र हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसपे कि आज सरकार भी काफी जोर दे रही है, क्योंकि वहां किसी तरह की कोई सीमा नहीं है। एक बेहतर प्रबंधन आप सीखते हैं, बेहतर प्रबंधन सीखते हैं। चाहे तो बड़ी कंपनी चला सकते हैं, बड़ी कंपनी में आप सीईओ बन सकते हैं, बड़े प्रबंधक बन सकते हैं, सुधा मैम की तरह प्रिंसिपल बन सकते हैं। बहुत सारे स्कोप मुझे लगता है एमबीए के बाद खुल जाते हैं, सारे रास्ते खुल जाते हैं। हाँ, एक ऑनरशिप भी आपके अंदर आ सकता है, लीडरशिप भी आएगा, और आप जॉब करना चाहें तो आप जॉब भी कर सकते हैं, जॉब करा भी सकते हैं। दोनों चीजें। बिल्कुल सही कहा आपने नयन जी। यही चीजें हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों या स्टूडेंट्स खुद हों, इनको समझने की जरूरत है। एक बहुत आसान तरीके से हम समझना चाहेंगे। डॉक्टर सुधा मैम आप हैं, प्रिंसिपल हैं, और गंगा ग्लोबल जो बेगूसराय में बिल्कुल 2019 में, मुझे जो पता है 2019 से ये रन कर रहा है, और गांव-गांव तक ये पहुंचे, और ग्रामीण बच्चे भी एमबीए करके एक बड़े लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे भी जा सकते हैं। यहाँ से मुझे लगता है अगर अच्छे से एजुकेशन ले लें तो देश विदेश भी जाने के हकदार वो हो सकते हैं। गांव से ग्लोबल तक गांव से, इसलिए लगता है मुझे गंगा के किनारे है भी, और यहाँ से ग्लोबल आपने कुछ ऐसा नाम सोच के रखा। सही कहा नहीं, गंगा के किनारे ये इंस्टीट्यूट है, और यहाँ से आप ग्लोबल लेवल पे जा सकते हैं। दुनिया में आप काम के काबिल हो सकते हैं। ऐसी काबिलियत आप में डाली जाएगी, आपको ऐसे काबिल बनाए जाएंगे। गंगा ग्लोबल एमबीए और एमसीए कॉलेज है, और बेगूसराय में एनएच के किनारे है। जब आप खगड़िया साइड से आएंगे तो बिल्कुल लेफ्ट साइड में मिलेगा। अगर बेगूसराय साइड से आप खगड़िया की तरफ जाएंगे या पूर्णिया की तरफ जाएंगे तो आपको राइट साइड में मिलेगा। हम इस इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल मैम से बात करें। एक लास्ट आखिरी चलते चलते एक सवाल तो बहुत सारे हैं, फिर मैं करूंगा भी, लेकिन चलते चलते एक सवाल उन स्टूडेंट को, उन माँ बाप को जो सोचते हैं कि एमबीए मेरा बेटा कहाँ से करेगा, ये तो बहुत बड़ी चीज, पैसा कहाँ से लाएगा और इससे क्या होगा, तो उनको सुधा मैम क्या समझाना चाहें? देखिए, अर्थव्यवस्था
में अगर व्यवस्था नहीं हो तो ऐसे सवाल आते हैं। और हमारा अभी भारतीय ग्रामीण परिवेश खास करके उस लायक नहीं हुआ है कि लाखों में खर्च करके अपने बच्चे को एमबीए की पढ़ाई कहीं बाहर भेज के करवा सके। इन्हीं चीजों को, इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए गंगा ग्लोबल की ये कोशिश है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की कोशिश है कि जहां तक हो सके उन्हें हम मदद करें। इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा संचालित स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड, बिल्कुल स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड जो है जो 4 लाख तक का मिलते हैं, हाँ, लोन बड़े ही सस्ते ब्याज दर पर, बिल्कुल, और खास करके लड़कियों के लिए तो सिर्फ 1%, वो भी इतनी सुविधाएं देता है। बिहार सरकार के लिए हम धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं कि वो इतनी सुविधाएं अभी प्रदान कर रहा है कि आप डिग्री प्राप्त करने के बाद जब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी तब तक आपसे उगाही नहीं की जाएगी। 4 लाख तक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बिहार सरकार देती है और 4 लाख के बजट से कम में आप एमबीए कर लेंगे और अपने बिहार में कर लेंगे, अपने बेगूसराय जिले में कर लेंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि आपके घर तक पहुंच चुका है कॉलेज। एक बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है, बड़े लेवल पे माना जाता है। आप इसकी यहाँ आके अपने, लगता है कि मुझे अगर किसी को फैकल्टी समझना हो या कहाँ से एफिलिएटेड है, उन सब चीज़ों को समझना हो तो बिल्कुल मुझे लगता है ऑनलाइन भी समझ सकते हैं। ऑनलाइन पूरा आजकल तो मोबाइल है, आप टाइप करिए गंगा ग्लोबल बेगूसराय मैनेजमेंट स्कूल, तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोगों से बातचीत कर लीजिए और आके मुझे लगता है कि समझना चाहिए। और एमबीए के बारे में मैम अवेयरनेस भी मुझे लगता है कि गांव घर में अगर जरूरी हो तो हमारे बच्चे देश दुनिया में भटके नहीं, बाहर जाने की उसकी जरूरत नहीं है। उसको खगड़िया बेगूसराय जैसे उनकी प्रतिभा निखर कर आएगी, क्योंकि हर जिंदगी के हर पहलू पे यहाँ विचार किया जाता है। जो लाइफ स्किल्स है वो दिए जाते हैं, जो भी उनकी जरूरत है। बल्कि हम लोगों ने सॉफ्ट स्किल्स का भी करवाया हुआ है कि इस परिवेश में जो एक पूरे दुनिया को जोड़ने वाली भाषा इंग्लिश मानी जाती है, इंटरनेशनल भाषा है, उसके लिए हालांकि ये कोर्स में प्रिस्क्राइब नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग अतिरिक्त जिम्मेदारी लेके उसको भी कराते हैं। हाँ, उसको अपग्रेड करवाते हैं। हम आसान भाषा में इसको आप समझाते हैं कि अगर आपको हिंदी आती है, अंग्रेजी से आपको डर लगता है, कोई जरूरत नहीं है हिचकने की। आप गंगा ग्लोबल में आएंगे तो जो आपके अंदर जितने भी छेद हैं, मतलब जितनी भी कमियां हैं, एमबीए उसी चीजों को पूरा करती है और बिल्कुल आपके उन कमियों को परखेगी और सबको दूर करेगी। आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप समझिए कि एक तरह से आप वैसे फील्ड में आ गए हैं जहां आपको सारे मैकेनिज्म लगा के आपको तंदुरुस्त बनाया जाएगा। सही कहा। आपको आपके नॉलेज को बिल्डअप किया जाएगा। आप कमजोर हैं या मजबूत हैं इस ये मायने नहीं रखता। एमबीए की पढ़ाई की एक अपना सिस्टम होता है। उस सिस्टम में जब जाएंगे तो आपके पूरे माइंडसेट को, पूरे बॉडी की फिटनेस तक का ख्याल रखा जाता है। एक जानते जाते हम ये जानना चाहेंगे कौन कौन सा कोर्स एमबीए का है आपके यहाँ। इससे पहले मैं आपके पिछले प्रश्न के इसमें जोड़ना चाहूंगी कि कुछ गलत तो मैंने बोल दिया। नहीं, आपने जो कहा आर्थिक समस्या को लेकर, तो मैं यहाँ एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि अभी तक लोगों का एक्सपीरियंस होगा कि लोन लेने के लिए बहुत भटकना पड़ता है, लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन इस बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड में किसी तरह की लंबी प्रक्रिया नहीं होती है। इंस्टीट्यूट भी मदद करती है। किसी तरह के गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती है कि वो गारंटर होगा, ये गारंटर होगा। जो नेचुरल गार्जियन है आपके, उनके सिग्नेचर से, उनके गार्जियनशिप में ये लोन आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इस पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कैसे करवाना है, क्या करना है, इस पर हम एक स्पेशल प्रोग्राम आपको मॉर्निंग 18 पे दिखाएंगे, ताकि आपको लगेगा कि ये कितना आसान है और कितना जरूरी है। अपने बच्चे को बहाना नहीं बना सकते कि मेरे पास पैसे नहीं है हायर एजुकेशन के लिए।
और ये भी बहाना नहीं बना सकते कि बाहर कैसे पढ़ेगा बच्चा। तो बेगूसराय में अगर इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट आपके पास है और एक एफिलिएशन जो भारत सरकार देती है वहां से एप्लीसिएशन है, तो तमाम तरह की चीजों को देखने समझने की जरूरत है। नौकरी की हाई तौबा मचाने से बेहतर है कि अपने एजुकेशन को बिल्डअप किया जाए। डॉक्टर सुधा मैम यहाँ हैं, देश दुनिया में समझ के आई हैं, बच्चों को एजुकेट करती हैं, संवारती हैं। और यहाँ जो चीजें कोर्स हो वो अभी कितने तरह के कोर्स हैं MBA में खासकर? सबसे पहले शुरुआत इस इंस्टीट्यूशंस की हुई थी MBA को लेकर, जिसमें आज तक का हमारा 3 ब्रांच बड़ा सोच समझ कर लिया गया। पहला ब्रांच है हमारा मार्केटिंग एंड सेल्स। दूसरा जो स्ट्रीम है हमारे यहाँ वो है रिटेल मैनेजमेंट। तीसरा है रूरल मैनेजमेंट, खास करके एरिया को ध्यान में रखते हुए, यहाँ की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन्हीं स्ट्रीम्स पे काम करना शुरू किया गया है। ग्रामीण जिला है तो यहाँ बच्चे आए पढ़ेंगे, प्राउड फील होगा, ऐसा मानती हैं कि प्राउडनेस आएगा मैंने गंगा ग्लोबल से इसी उम्मीद से तो इसकी शुरुआत की गई है कि हम उन पे गर्व करें, प्राउड फील करें कि ये हमारे प्रोडक्ट हैं, हमारे यहाँ के बच्चे हैं जिनकी भागीदारी इस ग्रामीण क्षेत्र की उन्नति में है। आर्थिक उन्नति हो, सामाजिक उन्नति हो, इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखे इसकी शुरुआत इस छोटे से जिले में हो गई है। जिला छोटा है, काम बड़ा है, एजुकेशन लेना है तो आपको बहुत आसानी से, बहुत सहजता से बिहार सरकार 4 लाख का क्रेडिट कार्ड बना के देती है, बहुत आसान तरीके से देती है, उसको समझने की जरूरत है। और इंस्टीट्यूट भी आपको इस सब करने में काफी मदद करेगा। एक बार आप आगे तो बढ़िए, नौकरी की हाई तौबा से बेहतर है कि आप इतना ऐसा कुछ करिए कि नौकरी देने वाला भी बन जाइए, नौकरी तो आपको मिलेगी ही। तो एजुकेशन भी और काम भी, रोजगार भी और पैसा भी, सब चीजों का एक मिश्रण है। मुझे लगता है MBA कर लेना बहुत अच्छा रहेगा। और MCA एक फील्ड है जिसमें जिसको टेक्नोलॉजी से संबंधित जाना है, फील्ड कंप्यूटर के फील्ड में काम करना है, तो गंगा ग्लोबल मैनेजमेंट स्कूल बेगूसराय में इस वक्त हम हैं। डॉक्टर सुधा मैम हम प्रिंसिपल हैं यहाँ की। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी? और भी हम बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे, अलग अलग फैकल्टीज पे बात करेंगे, फैकल्टीज का चुनाव कैसे करती हैं इस पे बात करेंगे, कहाँ कहाँ के फैकल्टीज हैं, इन तमाम चीजों पे बातचीत होगी। आप लगातार देखते रहिए, गंगा ग्लोबल के बारे में मैक्सिमम जानकारी आपको मॉर्निंग 18 पर जरूर मिलेगी। आपने समय दिया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद नयन जी, ये मुझे भी एक मौका मिला अपनी बात को हमारे स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाने के लिए, ग्रामीणों के बीच पहुंचाने के लिए। जानेंगे तभी तो आएंगे लोग, जानेंगे, जानना भी तो जरूरी है जी। धीरे धीरे प्रयास वही किया जा रहा है कि हमारी बात जमीनी स्तर तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ मिले। चलिए, सबको शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। देखते रहिए मॉर्निंग 18।